आज हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन देखेंगे क्या होता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में आपका एक स्टेप ये भी था, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, द वर्ड मॉर्फोलॉजी कॉमनली डिनोट्स branch of biology that deals with the form and structure of animals and plants. बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन भी किसी भी इमेज के साइज और शेप के बारे में हम स्टडी करते हैं, या उसके शेप या साइज में कुछ भी चेंजिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन। 21 सेकंड पॉइंट लिखा है, मॉर्फोलॉजी इज अ टेक्निक ऑफ इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन शेप्स। The value of each pixel in the output image is based on the comparison of the corresponding pixel in the input image with its neighbor. इसमें बेसिकली करते क्या है हम, जो हमारा आउटपुट इमेज आता है और जो इनपुट इमेज पहले से होता है, उसमें हम पिक्सेल्स को, जैसे आउटपुट इमेज के किसी पिक्सल को उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट इमेज के पिक्सल्स होंगी उसको हम कंपेयर करते हैं, या फिर इनपुट इमेज के नेबर्स, उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पिक्सल के जो नेबर्स पिक्सल्स होंगे उनसे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाय चूजिंग द साइज एंड शेप ऑफ द नेबर्स वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन दैट इज सेंसिटिव टू स्पेसिफिक शेप इन द इनपुट साइज। वही बात मैंने बोली, शेप और साइज की ही बात है। बाय चूजिंग द शेप एंड साइज ऑफ द नेबरहुड वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन। So morphological operations are especially suited to the processing of binary image and grayscale image. बाइनरी इमेज भी आप जानते हैं, ग्रे स्केल इमेज भी जानते हैं। ग्रे स्केल इमेज में आपका जो रेंज होता है 0 to 255 होता है पिक्सल्स की वैल्यू, और बाइनरी में या तो 0 होगा पिक्सल की वैल्यू या तो 1 होगा, पहले ही बताया जा चुका है। Morphological image processing is a type of processing in which the spatial form or structure of objects within an image are modified. The fundamental morphological operations are dilation, erosion, opening and closing. ये चार ऑपरेशन होते हैं बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल। अब चार ऑपरेशन होते हैं, जैसे आपके सिलेबस में डायलेशन और इरोजन दिया गया है, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया गया, बट ओपनिंग और क्लोजिंग बेसिकली डायलेशन और इरोजन का कॉम्बिनेशन ही होता है। पहले हम डायलेशन देखेंगे, इरोजन देखेंगे, फिर ओपनिंग क्लोजिंग। तो चलिए देखते हैं हम। So morphological operations are defined by moving the structuring element over the binary image which is to be modified. बेसिकली जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में करते क्या है, इसमें एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होता है। वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी एक एग्जांपल कैसे समझ में आएगा। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को जो भी हमारा इनपुट इमेज होता है उस पर उसको मूव कराते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा इनपुट इमेज होता है वो क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में बेसिकली डायलेशन और इरोजन में यही होता है। कैसे होता है उसको हम एग्जांपल के से देखेंगे। और जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होता है, तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कैन बी सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। आपके न्यूमेरिकल में दिया रहेगा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या है और इनपुट इमेज क्या है, और उसमें फिर जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना होगा वो भी दिया रहेगा। पहले देखें डायलेशन ऑपरेशन जो होता है, डायलेशन जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में होता है वो क्या होता है। डायलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द बाइनरी इमेज इज एक्सपेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप। डायलेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा इमेज होता है उसकी शेप जो है पहले, और जब मतलब उस पर हम डायलेशन ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हैं तो जो हमारी इनपुट इमेज होगी उसकी साइज जो है बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इसमें सीधा सीधा ये है कि ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। देखिए कहीं लिखा होगा इसमें, कहीं पे ये पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन ग्रे स्केल इमेज डायलेशन इंक्रीजेस द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रे स्केल इमेज का मतलब क्या है,
0 to 225 तक होगा। पिक्सल्स की वैल्यू अगर 0 है तो ब्लैक और 225 है तो वाइट है, इसके बीच का है तो ग्रे कलर होगा, मतलब ब्लैक और व्हाइट के बीच का कलर होगा। तो डायलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें हम जो बाउंड्रीज होती हैं ऑब्जेक्ट की उसको हम पिक्सल्स को ऐड करके उसकी बाउंड्रीज को हम एक्सपेंड करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम जब इसमें नंबर ऑफ वंस को हम इंक्रीज करते हैं बाइनरी इमेज में, तो बाइनरी इमेज में अगर 0 है तो ब्लैक है, 1 है तो वाइट है पिक्सल की वैल्यू, तो उसकी नंबर ऑफ जो पिक्सल्स की वैल्यू 1 है, 1 में नंबर ऑफ वंस को बढ़ाते हैं, मतलब ब्लैक से उसको व्हाइट ज्यादा करते हैं, मतलब ब्राइटनेस उसकी बढ़ाते हैं। ये होता है डायलेशन में। एक बात और लिखी गई है, द नंबर ऑफ पिक्सल्स एडेड डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। कितने पिक्सल्स ऐड होंगे ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पे, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। एग्जांपल की हेल्प से हम इसको डिस्कस करेंगे। द डायलेशन इज डिफाइंड एज दिस: f XOR h of s is equal to maximum of fx plus h of s minus x. The value of the output pixel, the value of the output pixel is the maximum value of all the pixels in the input pixels neighborhood. बेसिकली क्या होता है, इसको क्या डिफाइन किया गया है फंक्शन के फॉर्म में? जो भी आउटपुट पिक्सल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जो हमारे इनपुट पिक्सल्स को जो नेबर्स पिक्सल्स होते हैं उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही हमारे आउटपुट पिक्सल की वैल्यू हो जाती है। तो देयर आर टू मेथड्स टू परफॉर्म डायलेशन। दो तरीके हैं डायलेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। नंबर वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज वेक्टर मेथड। ठीक है, तो हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं। ये हमारा कोई एग्जांपल है, दिस इज योर इनपुट इमेज। ये हमारा कोई इनपुट इमेज है, ये हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अप्लाई वेक्टर ना करके पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए पहले वेक्टर मेथड ही बता देते हैं, एक्चुअल में तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले बताना था। ये हमारा इनपुट इमेज है, ये हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अप्लाई वेक्टर मेथड ऑफ डायलेशन। ये हमारा कोई इनपुट इमेज ए है और ये हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी। ठीक है, इसमें हम 0 1 2 रो हो गए, 0 1 2 कॉलम। तो हम और इसमें भी हो गए 0 रो, रो नंबर 0 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में, रो नंबर 1 0th कॉलम 1 कॉलम। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम पोजीशन ऑफ वंस इन इनपुट इमेज एंड स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, किस किस पोजीशन पे इनपुट इमेज में 1 है और किस किस पोजीशन पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में 1 है उसको पहले देखें। तो इनपुट इमेज में ये है हमारा, ये और एक ये, दो जगह है 1। इसका पोजीशन क्या है, 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज 0 1। इसका क्या है, फर्स्ट रो एंड 0th कॉलम 1 0। इसी तरह से हम बी में भी देखेंगे, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में एक 1 ये है, एक 1 ये है।
क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 0 है, 0 थ्रो 0 कॉलम, ये 0 थ्रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 0 0 एंड 0 1। ये हमारा इनपुट इमेज ए में वंस की पोजीशन हो गई, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी में वंस की पोजीशन हो गई। अब इनको 0 0 इसको इसके साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ, फिर ऐसे ही जो हमारा इनपुट इमेज में 1 0 है इसको भी इन दोनों के साथ हम ऐड करें पिक्सल बाय पिक्सल। जैसे देखिए हम बी में लिए हैं 0 0, 0 0 के साथ हम 0 1 भी ले लिए हैं, 1 0 भी ले लिए, 0 0 के साथ 0 1 और 0 0 के साथ 1 0। इसी तरीके से 0 1 है, 0 1 के साथ भी दोनों को ले लेंगे, 0 1 के साथ 0 1, ये 0 1 के साथ 1 0, दैट इज ये। तो हम ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 1 1, दैट इज 0 1। इसमें भी ऐसे करेंगे, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। इसी तरीके से यहाँ करेंगे 0 प्लस 0 1 प्लस 1, तो 0 प्लस 0 0 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे 0 1 एंड 1 0, दैट इज 1 1। तो हमारा ये डायलेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए एक्सॉर बी इक्वल टू ये दिस। ये बेसिकली ये एक्सॉर नहीं होता, ये डायलेशन ऑपरेशन को परफॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। तो 0 1 1 0 0 2 एंड 1 1। तो हम जो हमारा आउटपुट इमेज होगा, ये जो हमारा डायलेशन ऑपरेशन पर अप्लाई करने के बाद ये हमारे जो आए पिक्सल्स किस किस, ये जो आए हैं 0 1 मतलब 0 थ्रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 0 मतलब फर्स्ट रो एंड 0th कॉलम, 0 2 का मतलब 0 थ्रो एंड सेकंड कॉलम, 1 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इन इन पोजीशंस पे हमारे पिक्सल्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी रेस्ट 0 हो जाएगी। देखिए 0 1 है, ये हमारा 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, दिस इज 1 0, 0 2 ये हो गया, 1 1। बाकी जो भी, चूंकि 3x3 का इनपुट इमेज था, बाकी रेस्ट जो भी आपका पिक्सल्स होगा इस इनपुट इमेज में, वो सब 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट इमेज आफ्टर अप्लाइंग डायलेशन morphological operation on this input image, on this input image, output image after applying vector method of dilation। ये हमारा वेक्टर मेथड से। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। डायलेशन में दो मेथड थे आपके, एक वेक्टर मेथड था जो पे मैंने एक एग्जांपल बताया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये हमारा इनपुट इमेज है, ये हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ डायलेशन। क्या करेंगे हम इसमें, ये हमारा इनपुट इमेज है, इसमें क्योंकि हमारे चूंकि ये हमारा 2x2 का 2x2 का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट पिक्सल से लेकर लास्ट पिक्सल तक सब पे हम इसको मूव कराएंगे इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, 2x2 का ये लिया, 2x2 का, तो हम इसको ओरिजिन एलिमेंट मान लो सपोज करते हैं, अगर नहीं दिया गया है तो ये हमारा फर्स्ट जो इसका पिक्सल वैल्यू स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का, उसको हम ओरिजिन पिक्सल लेते हैं। तो देखिए हमारा जो ये लिया गया है इनपुट इमेज में 2x2 का, पहले इससे हम देखेंगे इस, ये हमारा जो है जब इस पे मूव करा के 2x2 का हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ले रहे हैं, तो हमारा जो ओरिजिन पिक्सल है वो मैच नहीं कर रहा। नॉट मैचिंग ऑफ ओरिजिन पिक्सल ऑफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, देन नथिंग टू डू। मैच नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा फिर, हमारा अभी इमेज में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इनपुट इमेज ऐसे ही रहेगा, एज इट इज है। ठीक, फिर हम इसको मूव कराएंगे वन पोजीशन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को, तो हमारा ये क्या हो गया, अब इसमें देखेंगे
1 0 1 0 0। यहाँ पे देखिए ओरिजिन एलिमेंट 1 है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 1 हो गया। जब दोनों इस पे ऊपर मैच कराया देखिए, तो मैच कर गया तो क्या हो गया, मैच ओरिजिन पिक्सल ऑफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट देन रिप्लेस विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। हमारा ये ओरिजिन जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का जो ओरिजिन पिक्सल था उसमें और इसका ये हमारा मैच कर गया, तो हमारा ये जो 2x2 का जो ये हमारा लिया था इसमें इमेज में, इनके पिक्सल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, क्यों, क्योंकि ओरिजिन एलिमेंट ओरिजिन पिक्सल मैच कर गया। तो हमारा देखिए क्या है 1100, इसकी जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 1100। ये हो गया हमारा 1100। आफ्टर अप्लाइंग दिस स्टेप वी कैन गेट दिस। ठीक है, इसके बाद इसके बाद हम फिर अभी ये वाला हमारा अभी बचा हुआ है, हम फिर क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर हम मैच कराएंगे तो मैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट 1 है, वहां पे भी 1 था। मैच ओरिजिन पिक्सल ऑफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट देन रिप्लेस विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो हम यहाँ पे चूंकि तब फिर एक और कॉलम हमारा ये ऐड हो जाएगा, तो 1100 ये हमारा, ये हमको नया यहाँ पे एक रो हमारा कॉलम एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया, अब सेकंड में चलेंगे। तो हमारे इस एलिमेंट इस पिक्सल को देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 1 है मैच कर गया, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। तो देखिए हमको क्या मिला, ये 1 1 हो गया, ये 0 0 हो गया। ठीक है, फिर हम सेकंड एक मूव कराएंगे ऐसे, फिर इसको देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए 1 है, तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में भी यहाँ 1 है, मैच कर गया। तो फिर क्या करेंगे, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारा 1 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 1 हो गया और ये 0 0 हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे फिर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को मूव कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर 1 है यहाँ पे ओरिजिन पिक्सल देन सब्स्टिट्यूट विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये भी क्या हो गया 1। अब हम इसके बाद अगर नीचे कराएंगे तो हमारा सब 0 है, कहीं भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का जो ओरिजिन पिक्सल है और इसका 1 हमारा मैच नहीं करेगा, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। तो फाइनली देखिए हमारा क्या मिला, इनपुट इमेज में हमको देखिए, इनपुट इमेज में देखिए 2 1 थे, ओनली 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और इसमें देखिए कितने 1s हो गए हमारे, ये 4 ये सेकंड रो में और 3 7, तो ये हमारा जो है बाकी रेस्ट क्या है 0 है। तो हमारा जो इमेज होगा ये इतना वाइट होगा और बाकी ये सब ब्लैक होगा, इन सब पिक्सल्स की वैल्यू। तो इसी को बोलते हैं, हमारा वहां पे सिर्फ 2 जगह पे ब्राइट व्हाइट कलर था या ब्राइटनेस थी, क्योंकि 2 पिक्सल की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 7 पिक्सल की वैल्यू 1 हो गई, मतलब ब्राइटनेस बढ़ी, पिक्सल की ब्राइटनेस बढ़ी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलेशन। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड है इरोजन। इरोजन आपका जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इरोजन। तो हम लोग डायलेशन देख लिए थे, आज हम इरोजन देखेंगे। बेसिकली जो इरोजन होता है ये डायलेशन का अपोजिट होता है। जैसे डायलेशन में क्या होता है, कोई भी अगर मेरा बाइनरी इमेज है तो उसमें हम जो पिक्सल्स की वैल्यू 1 0 होगी या तो 1 होगी, तो जो 0 जो 1 है वो तो भाई ठीक है, जो 1 जो 0 है उसको हम, जो 0 उसको हम 1 में कन्वर्ट करते हैं। 0 का मतलब होता है आपका ब्लैक और 1 का मतलब होता है व्हाइट इन बाइनरी इमेज। तो मतलब क्या है, ब्राइटनेस को बढ़ाना डायलेशन होता है। इरोजन क्या होता है,
जस्ट उसका अपोजिट होता है, मतलब ब्राइटनेस को रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, कम करना। तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा वो भी देखेंगे, कंसेप्ट वही होता है, थोड़ा सा बस चीजें चेंज होती हैं। सो इरोजन इज अ काउंटर पार्ट ऑफ डायलेशन। इफ डायलेशन enlarges an image, then erosion shrinks the image। मतलब डायलेशन क्या करता है, इमेज को बड़ा करता है भाई। जब नंबर ऑफ पिक्सेल्स में जो 1 होगा, वो पिक्सल की वैल्यू 1 अगर बढ़ रही है, नंबर ऑफ 1 इन अ पर्टिकुलर इमेज बढ़ रहे हैं, वो इमेज क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। और इरोजन में क्या हो गया, नंबर ऑफ 1 जो होते हैं पिक्सल की वैल्यू किसी भी इमेज में, उसको हम कम करेंगे तो इमेज की साइज छोटी होगी, स्विंग करेगी, वो हो गया आपका इरोजन। ठीक है। So next one is erosion reduces the number of pixels from the object boundary। ठीक है, जो मैंने बोला वही हो गया। नंबर ऑफ पिक्सेल्स रिमूव डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। नंबर ऑफ पिक्सेल्स रिमूव, जो पिक्सल रिमूव होते हैं वो डिपेंड किस पे होते हैं, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। डायलेशन में क्या था, उसमें भी जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऐड हो रहे थे वो भी हमारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साइज पे डिपेंड कर रहा था। उसी तरह से यहाँ पे भी नंबर ऑफ पिक्सेल्स अगर हमारा रिमूव हो रहा है, कम हो रहा है, जो 1 जिसकी वैल्यू है पिक्सेल्स की, तो वो भी डिपेंड करेगा किस पे, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साइज। ठीक है। सो द फंक्शन फॉर इरोजन इज डिफाइंड एज दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एस प्लस एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। इन ग्रे स्केल इमेज इरोजन डिक्रीजेस द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रे स्केल इमेज में ब्राइटनेस अगर उसकी डिक्रीज हो रही है उसको हम इरोजन कहते हैं, क्योंकि जो बाइनरी इमेज होती है उसमें तो या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा। तो अगर बाइनरी इमेज की बात करें तो अगर हम नंबर ऑफ वंस को, जो पिक्सेल्स की वैल्यू 1 है उसको कम करेंगे तो मतलब क्या होगा, 1 को कम करने का मतलब व्हाइट से ब्लैक करना। और ग्रे स्केल इमेज में क्या होगा, ब्राइटनेस, वही बात। ये क्या है, ये the value of output pixel is the minimum value of all the pixels in the input pixels neighborhood। ठीक है, ये इरोजन का थ्योरेटिकल कंसेप्ट। न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारा इरोजन का एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा कोई इनपुट इमेज ए है और ये हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी है, और ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है और ये आपका क्या है, इनपुट इमेज है। इस पे हमको इरोजन ऑपरेशन अप्लाई करना है। अप्लाई इरोजन मेथड ऑन द अबव इनपुट इमेज। ठीक है, तो जैसे हम उसमें करते थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। अगर हम ये इमेज है, इसमें हम यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को मूव कराएंगे, डायलेशन में क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ हम ओरिजिन पिक्सल, मतलब ये फर्स्ट पिक्सल को देखते थे मैच कर रहा है कि नहीं। बट इरोजन में क्या है कि कंप्लीटली स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को मूव करा के हम इनपुट इमेज में चेक करते हैं कि कंप्लीटली जो भी हमारा ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है ये कंप्लीटली मैच करना चाहिए। तो अगर हम इस पे करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 1110, यहाँ पे क्या है 11 तो है बट 11 नीचे भी है, यहाँ 0 नहीं है, तो यहाँ पे मैच नहीं करेगा। फिर हम आगे मूव कराएंगे, ये मान लो मूव कराए, देखो यहाँ पे क्या है 1110, यहाँ पे कंप्लीटली मैच स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट देन रिप्लेस ओरिजिन पिक्सल विद 1। ठीक है, जब इसमें क्या करते हैं, अब तक हमारा क्या था कि सिर्फ ओरिजिन पिक्सल अगर मैच करता था डायलेशन में तो हम जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था उससे रिप्लेस कर देते। बट इरोजन में क्या है कि जब तक हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के हर
पिक्सल वैल्यू हमारे इनपुट इमेज के से कंप्लीटली मैच नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं करते। जब कंप्लीटली मैच करते हैं तो जो ओरिजिन पिक्सल होता है, जैसे ये हमारा फर्स्ट पिक्सल, इसको हम 1 से रिप्लेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मैच किया है 1110, यहाँ पे देखिए 1110, तो हमारा देखिए ये हमारा 1 हो गया, ये 1 कर दिया, बाकी ये और ये क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। देखिए यहाँ भी 0, यहाँ 0, ये ऑलरेडी 0, ये हमारा हो गया। इसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें और कहीं पे देखिए स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से मैच करता हुआ, एक तो ये था और दूसरा क्या है, ये है 1110, बस। बाकी कोई भी सेट ऑफ पिक्सल्स मैच नहीं करेंगे किससे, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से। तो देखिए 1110 मैच किया, और हम इसके आगे अगर मैच कराएंगे यहाँ पे तो देखिए नहीं मैच करेगा, फिर यहाँ पे कराएंगे तो नहीं मैच करेगा। सिर्फ यही दो सेट ऑफ पिक्सल्स हैं इनपुट इमेज में जो कंप्लीटली मैच कर रहे हैं स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से। तो देखिए यहाँ पे भी ये मैच किया 1110, कंप्लीटली मैच द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, देन रिप्लेस ओरिजिन पिक्सल विद 1, मतलब इस पिक्सल को 1 कर देंगे, बाकी इसको और इसको 0 कर देंगे। देखिए ये 1 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया। इसके बाद कहीं भी मैच नहीं करेगा। देखिए लिखा नो अदर कंप्लीटली मैच ऑफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट विद एन इनपुट इमेज एक्सेप्ट अबव 2 सेट ऑफ पिक्सेल्स। सो दिस इज योर आउटपुट इमेज आफ्टर इरोजन, आउटपुट इमेज आफ्टर अप्लाइंग इरोजन मेथड। तो देखिए इसमें क्या था, हमारा इनपुट इमेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वंस थे, मतलब नंबर ऑफ वंस 11 थे। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ वंस कितने कम हुए, 4। मतलब अगर बाइनरी इमेज है तो हमारा इमेज जो है पहले के इनपुट इमेज के कंपैरिजन में आउटपुट इमेज ज्यादा ब्लैक होगा। और अगर ग्रे इमेज है, ग्रे स्केल इमेज है, तो जो क्योंकि नंबर ऑफ वंस हम डिक्रीज कर रहे हैं, 1 का मतलब व्हाइट होता है, तो ये भी इमेज जो है क्या होगी, अगर ग्रे स्केल इमेज है तो ये इमेज पहले जो है लेस ग्रे रही होगी, अब ज्यादा ग्रे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ 0 मतलब ब्लैक बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ 0 बढ़ गए, नंबर ऑफ वंस घट गए। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इरोजन मेथड। ठीक है, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। डायलेशन और इरोजन की पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायलेशन एंड इरोजन, नंबर 1 इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए हमारा ये हो गया डायलेशन का सिंबल है। डायलेशन में हमारा डायलेशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है, बट इरोजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। देखिए नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। फिर हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, ये हमारा डायलेशन का है, डायलेशन ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव होता है, बट इरोजन इज नॉट एसोसिएटिव। देखिए नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद हम ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी देखेंगे। डायलेशन एंड इरोजन और ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया, इमेज की साइज को हम अगर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उस हिसाब से उसके डायलेशन और इरोजन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, या उसकी पोजीशन को भी चेंज कर रहे हैं तो भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ डायलेशन एंड इरोजन।